2020 में अगर YouTube पे आपके कंपटीशन में सिर्फ एक बंदा था तो 2025 में उसी जगह पे 100 बंदे खड़े हैं। हाँ, YouTube पे क्रिएटर्स काउंट 100x बढ़ चुका है और कंपटीशन इतना इंटेंस हो गया है कि आज YouTube पे ग्रो करना 100 गुना ज्यादा मुश्किल हो गया है। और मैं ये बात बोलकर आपको डिमोटिवेट या YouTube क्विट करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता था। इतने टफ कंपटीशन में ग्रो करने के लिए और रिलेवेंट रहने के लिए आपको नेक्स्ट लेवल डिसिप्लिन चाहिए होगा और इसके लिए आपको इन 6 हैबिट्स एंड माइंडसेट को जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़ेगा। और मैं ये हल्के तौर पर बिल्कुल नहीं कह रहा, पर मैं ये बताने वाला हूँ कौन। तो रिसेंटली मेरे चैनल ने सिर्फ 10 महीने में 50K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं और 4 लाख से ज्यादा की अर्निंग भी की है। पर इससे पहले मैंने 5 साल तक बिना रिजल्ट के मेहनत की थी, क्योंकि तब मैं वही गलतियां करता था जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप में भी ये माइंडसेट एंड हैबिट है तो ये वही साइन है जो आपको यूट्यूब में कभी ग्रो करने नहीं देंगे। अब मैं आपको ये बुरे हैबिट्स तो बताऊंगा ही, साथ में आपको इनका सॉल्यूशंस भी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले साइन से। यू डोंट ऑब्जर्व। नॉर्मल व्यूअर वीडियो देख के बोलता है अच्छा वीडियो है, लेकिन क्रिएटर वीडियो देख के सोचता है थंबनेल ऐसा क्यों है, इंट्रो लाइन में ऐसा क्यों बोला गया है, ये इफेक्ट कैसे बना है। यही डिफरेंस है। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करते तो आप हमेशा व्यूअर ही बन के रह जाओगे, क्रिएटर कभी नहीं बन पाओगे। तो ऑब्जर्वेशन कंटेंट क्रिएशन का पहला प्रिंसिपल है और इसे मैं बिल्कुल सिंपल करके समझाता हूँ। ऑब्जर्वेशन तब स्टार्ट होता है जब आप हर चीज पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो और उसको अपने दिमाग में सिंप्लीफाई कर देते हो, जो भी आप देख रहे हो या सुन रहे हो। एंड ऑब्जर्वेशन ओवर थिंकिंग से कंप्लीटली डिफरेंट है। ये आपको नई चीजें सीखने में हेल्प करता है एंड ग्रो करने में भी। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने से पहले अपने काम को जानो। आपका मेन टास्क क्या है, आप क्या करते हो। लाइक अगर आप स्पेसिफिकली वीडियो एडिटर हो तो आप कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करोगे। फॉर एग्जांपल, आप कोई क्रिएटर का वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो देखते टाइम 2 चीजें कर रहे हो। आप वीडियो देख रहे हो एंड साथ में अपने माइंड में ये सिंप्लीफाई कर रहे हो कि ये वीडियो कैसे बना है, कौन सा इफेक्ट एंड टूल का यूज करके बना है। अगर आप इसको अपने माइंड में बना पा रहे हो तो ठीक है, वरना आप उस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि बाद में उसको रिक्रिएट कर सको या सीख सको। तो ऑब्जर्वेशन करने से पहले आपको अपना एक्चुअल काम पता होना चाहिए। आपको मल्टीपल चीजों को एक साथ ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। एक टाइम पे एक चीज को ही ऑब्जर्व करो, बट एक्सट्रीम लेवल पे करो। सेम वे में अगर आप कोई नई चीज सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल स्टोरी टेलिंग, तो आप दूसरे क्रिएटर के सिलेक्शन ऑफ वर्ड को ऑब्जर्व करोगे एंड उसके सेंटेंसेस को। पर सिर्फ यही नहीं, आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हो ये भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को या ग्रोइंग क्रिएटर्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप बेस्ट चीज सीखोगे, और अगर आप खराब चीज ऑब्जर्व करोगे तो खराब चीज नहीं सीखोगे, बल्कि उसमें आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये चीज अच्छी परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। आपको रीजन फाइंड करके उस चीज को अवॉइड करना है। एज ए क्रिएटर आपको मल्टीपल चीज ऑब्जर्व करना पड़ेगा, या फिर जो चीज आप खुद करते हो उसको तो ऑब्जर्व करना ही करना है। और अगर आप उस चीज को अपने माइंड में सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप ट्यूटोरियल एंड कोर्सेस का सहारा ले सकते हो। बट सिर्फ वीडियोस ही नहीं, आपको रिजल्ट भी ऑब्जर्व करना है। वीडियो कब वायरल जा रहा है, कब डाउन जा रहा है, CTR कब गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, ये सारी चीजें भी आपको ऑब्जर्व करना है। बिलीव मी, जैसे ही आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे आपको बहुत सारे हिडन चीजें दिखने लगेगी एंड पैटर्न्स दिखने लगेंगे जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। बट ऑब्जर्वेशन का एक्यूरेसी रेट सिर्फ 75% है। मतलब 25% ऐसे क्रिएटर है जो बिना ऑब्जर्व किए भी ग्रो कर सकते हैं, बट इसके बाद जो हैबिट है उसका एक्यूरेसी रेट 100% है। मतलब उसको तो फॉलो करना ही करना है। यू थिंक देयर इज ए शॉर्टकट, यूट्यूब इज नॉट ए शॉर्टकट। मैंने देखा है कि मैक्सिमम क्रिएटर यही सोचते हैं कि यूट्यूब से वो लाखों कमाएंगे, बट बिना काम किए। अगर आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है तो यूट्यूब में आपको टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि जब आप अर्न कर लोगे तो आप ऑटोमेट कर सकते हो चीजें, बट बिलीव मी, स्टार्ट में यूट्यूब का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा। इवन ग्रो होने के बाद भी आपको चीजें बिल्कुल नहीं रोकनी है। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करके या कोई सीक्रेट सेटिंग ऑन करके ग्रो हो जाओगे। यूट्यूब में ग्रो करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप इस रोड मैप को फॉलो करो। सबसे पहले तो आपको अपना बिलीव चेंज करना है। अपने माइंड से ये बात निकाल लो कि आप कंफर्ट जोन में रह के ग्रो कर जाओगे, और यही स्टेप आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट लेवल पे जाने में। अब क्योंकि आपको पता है कि आपको काम करना है तो आप उन सारे चीजों को अपने लाइफ से निकाल दो या रिड्यूस कर दो जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। रील्स स्क्रॉल करना, गेम खेलना एंड बकलोली करना, इन सभी चीजों को अपने लाइफ से निकाल देना है और आपको बस काम पे फोकस करना है। इससे आप बहुत ही रैपिडली इंप्रूव करोगे, साथ में ग्रो भी करोगे। बट बिलीव मी, ये आप कर नहीं पाओगे बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली आपको कंफर्ट जोन का आदत लग चुका है। इससे निकलने के लिए आपको ये 3 चीजें फॉलो करना है। सबसे पहले, इमेजिन योर फ्यूचर। जरा सोचो कि आप काम करोगे तो आप क्या अचीव कर सकते हो, और अगर काम नहीं करते हो तो आपका क्या होगा और आप क्या रह जाओगे। आपको चीजें कितना जल्दी चेंज करना है और आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है तो आप ऑटोमेटिकली काम पे बैठ जाओगे। बट ये इजी टास्क नहीं है। पहला स्टेप लेना ही सबसे हार्ड होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप काम से अवेयर नहीं होते और आपको काम कहां से स्टार्ट करना है ये पता नहीं होता। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, कोई भी चीज तब तक मुश्किल होता है जब तक आप स्टार्ट नहीं करते। जैसे ही आप उस चीज
चीज को स्टार्ट करते हो वो अपने आप इजी एंड छोटी लगने लगती है। तो आप अपने माइंड को ये बोल के ट्रिक कर सकते हो कि बस 5 मिनट काम करूंगा, उसके बाद का बाद में देखा जाएगा। और जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करोगे आपको एक और चीज फॉलो करना है जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक मोटिवेट करेगा। ट्रैक योर वर्किंग टाइम। आप जब भी काम स्टार्ट करो उस टाइम को अपने नोटबुक या कहीं पे भी नोट कर लो, एंड जब काम से उठो उसे भी नोट कर लो, और रात में एक बार उसको ऑब्जर्व करो कि पूरे दिन में आपने कितना घंटा काम किया है। एंड बिलीव में इसके बाद आप इस टाइम को बढ़ाने के चक्कर में ही रह जाओगे, बट आपको हर रात में एक बार अपना वर्क टाइम कैलकुलेट जरूर करना है, चाहे आप दिन में जितना भी काम करो। फाइनल चीज थोड़ा ट्रिकी है, बट कुछ लोगों में ये काम करता है एंड कुछ में नहीं, तो मैं ये शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको जानना है तो कमेंट कर दो, मैं कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा। सो बस इतना ही फॉलो करके आप एक अच्छे पोजीशन पे आ जाओगे एंड आपका वर्क टाइम जरूर इंक्रीज हो जाएगा। बट सिर्फ वर्क टाइम इंक्रीज करने से कुछ नहीं होता, कई बार तो आपके पास काम भी नहीं बचेगा। तो इस टाइम में आपको नेक्स्ट हैबिट को सुधारना है, बिकॉज ये हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत पीछे कर देगा। यू हेट लर्निंग न्यू स्किल्स। नई चीजें सीखना क्रिएटर के लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट होता है, इसके बिना तो क्रिएटर को कोई वजूद ही नहीं है। अगर आपके पास एक चीज का सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज है जिसको आप एज ए क्रिएटर शेयर करते हो, या फिर आप एक ऐसा क्रिएटर हो जो लोगों को एंटरटेन करते हो, दोनों ही केस में आपको नई चीजें सीखना पड़ेगा। अगर आप नॉलेज शेयर करते हो तो इसके बिना तो आपका काम बिल्कुल नहीं बनने वाला। आपको हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए एंड अपने क्यूरियोसिटी को सॉल्व करना चाहिए। और अभी के टाइम पे तो ये बहुत ही इजी है, आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे डिफरेंट नॉलेजेबल वीडियोस को भी कंज्यूम कर सकते हो एंड पेड कोर्सेज भी ले सकते हो। लर्निंग में कोई भी इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं जाता, उसका अल्टीमेटली बेनिफिट होगा ही होगा। तो जब भी आप अर्न करना स्टार्ट कर दोगे तो आप पेड कोर्सेज में इन्वेस्ट करने से बिल्कुल मत हिचकिचाना। इसके अलावा आप बुक्स को अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो। बुक्स में आपको वो नॉलेज मिलेगा जो आपको एक्चुअल में स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा। ये सारी चीजें इंस्टेंटली स्टार्ट करने वाली चीजें नहीं है, पहले तो आप धीरे धीरे अपने काम में कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करो, देन उसके बाद जब आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो तो चीजों को थोड़ा आउटसोर्स करके अपना टाइम बचाओ एंड इस टाइम को आप पेड कोर्सेज एंड बुक में इन्वेस्ट करो। बाकी जो नॉर्मल लर्निंग होता है वो तो आप करते ही रहना एंड ऑब्जर्वेशन भी आपको ऐसे बहुत सारी चीजें सिखाई देगा। अब अगर आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी में हो तो आपको न्यू स्किल सीखना चाहिए ताकि आप मोनोटोनस न लगो या आउटडेटेड ना लगो। लर्निंग आपको लंबे समय तक एज ए क्रिएटर सस्टेन करने में हेल्प करेगा। बट नेक्स्ट हैबिट आपको अपने कंपटीटर से यूनिक बनने से रोक रहा है और वो है यू आर नॉट क्रिएटिव। देखो क्रिएटिविटी एक ऐसा चीज है जो आपको हेल्प करता है स्टैंड आउट करने में। ये ना सिर्फ आपको बाकियों से डिफरेंट बनाता है बल्कि आपका यूएसपी भी बनता है। अगर आप अपने कंपटीटर से आगे की नहीं सोच सकते हो तो उनसे डिफरेंट सोचो। अब ना आपके पास आइडियाज की कमी होगी और ना ही ऑडियंस की, पर क्रिएटिविटी कॉपी करने से काफी अलग होता है। आपको किसी क्रिएटर को कॉपी नहीं करना है बल्कि आपको उनके कंटेंट के अराउंड ही कुछ ऐसा ढूंढना है जो कि कंप्लीटली यूनिक हो। पर क्रिएटिविटी का मतलब जरूरी नहीं है कि आप न्यू आइडिया ही सोचो, आप डिफरेंट आइडियाज को ब्लेंड करके कुछ नया क्रिएट कर सकते हो जो कि अगेन स्टैंड आउट कर सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन के बारे में बता रखा है, उसी ऑब्जर्वेशन पे आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर सकते हो जिससे आप सॉल्यूशंस एंड आइडियाज को इजीली फाइंड कर पाओगे। बट अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर रहे हो स्टिल आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अगर आपके अंदर नेक्स्ट हैबिट है यू गिव अप टू क्विकली। अक्सर 99% यूट्यूबर इसी वजह से फेल होते हैं बिकॉज़ वो यूट्यूब उस टाइम पे छोड़ देते हैं जब उनको रिजल्ट मिलने वाला होता है। ये बात तो आपने 1000 बार सुना होगा हर क्रिएटर से, पर ये बात बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है कि आप जिंदगी भर हसल करते रहो और अगर किसी एक बंदे को मेहनत करके रिजल्ट मिल गया तो क्या गारंटी है कि आपको भी रिजल्ट मिल जाएगा। काफी सारे क्रिएटर ऐसे होते हैं जो सालों मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पाते हैं और ना ही अर्न कर पाते हैं। तो मैं आपको एक सही रियलिटी चेक देता हूँ, अगर कोई क्रिएटर बहुत हसल करने के बाद भी ग्रो नहीं कर पा रहा है तो वो कुछ मिस कर रहा है जो उसे रोक रहा है एंड वो चीज उसके आंखों के सामने होते हुए भी उसको नहीं दिख रहा है। बहुत ही फिल्मी लग रहा होगा बट बिलीव मी, मुझे भी अपने यूट्यूब जर्नी के पहले 4 सालों तक बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या मिस्टेक कर रहा हूँ और मैंने यूट्यूब छोड़कर एडिटिंग स्टार्ट कर दिया। 1 साल बाद फिर से ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार मेरा गोल तो ये था ही नहीं। देन तब जाके मैंने फिर से यूट्यूब स्टार्ट किया और मुझे रिजल्ट भी मिलने लगा। बट ये कोई सडन चेंज नहीं था, मैं ऐसे काफी सारे मिस्टेक्स करता था जिनको मैंने इस 1 साल में ऑब्जर्व किया और अभी आप खुद देख भी सकते हो। भले ये रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं है बट लिटरली पहले से तो ये 100% ग्रोथ अप है। तो ऑल इन ऑल बात ये है कि अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, बट आपको प्रॉब्लम फाइंड करके उसमें इंप्रूवमेंट करना होगा एंड अपने आप को बेहतर करना होगा। कुछ लोग खुद ब खुद एक्सपीरियंस से अपने आप को इंप्रूव कर लेते हैं बट ये सबके साथ नहीं होता है। तो इस केस में रिजल्ट्स एंड प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करना आपका सबसे तगड़ा सपोर्ट बनेगा। बट स्टिल आपको सारे काम छोड़कर यूट्यूब पे स्विच नहीं करना है, साइड बाय साइड आपको एक बैकअप जरूर रखना है। बट एक और आखिरी हैबिट जो आपको आगे की सोचने में बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है और वो है यू डोंट हैव योर ओन वॉइस। देखो वॉइस से मेरा मतलब आपका वॉइस ओवर से नहीं है बल्कि मैं आपके अपने ओपिनियन, रिसर्च, वैल्यूज एंड पीओवी की बात कर रहा हूँ। आज के टाइम पे हम इंटरनेट पे जो भी देखते हैं वही पत्थर की लकीर मान लेते हैं। कोई बड़ा
क्रिएटर बोलता है कि ये चीज वर्क करती है तो हम सीधा फॉलो करने लग जाते हैं एंड उनको सुपीरियर मानने लग जाते हैं। फिर क्या उसी स्टाइल में सेम स्क्रिप्ट सेम एडिटिंग के साथ वीडियो बनाने लग जाते हैं। और अगर आप इस चीज में फंस जाते हो तो आप लाइफ में बस फॉलो ही करते रह जाओगे। आपको अपने आप को इससे निकालना चाहिए। अगर कोई क्रिएटर कुछ बोले तो आप उसको लॉजिकली सोचो कि क्या ये सच है तो कैसे। बस इतना करने से ही आप अपना ओपिनियन फॉर्म करने लग जाओगे। फिर आप अपना रिसर्च स्टार्ट कर दोगे एंड सेम टॉपिक पे शायद उस क्रिएटर से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे जो उसने भी नहीं किया। चाहे वो मेरा वीडियो हो या किसी और का, वो आपके लिए पत्थर का लकीर नहीं होना चाहिए। भले ही आप कॉपी करके एक दो वीडियो वायरल भी कर लोगे बट लॉन्ग टर्म में आप सेम चीज रिपीट नहीं कर पाओगे और वो ग्रोथ मेंटेन नहीं कर पाओगे। देखो नॉलेज सबके पास है एंड एंटरटेन भी सब करते हैं, लेकिन जो आपको यूनिक बनाता है वो आपका अपना पर्सपेक्टिव है। अगर आपके पास अपना आवाज ही नहीं है तो ऑडियंस क्यों आपको फॉलो करे। वो वही क्रिएटर को फॉलो ना कर लेंगे जिसको आपने कॉपी कर रखा है। पर हाँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ, अपना आवाज निकालना आसान नहीं है। शुरुआत में हर कोई दूसरे क्रिएटर से इंस्पायर होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप ऑब्जर्व करोगे, सीखोगे और अपने एक्सपीरियंस को ऐड करोगे तब आपका असली वॉइस सामने आएगा। तो ये थे वो 6 हैबिट्स एंड माइंडसेट जो आपको नीचे खींच रहे हैं। तो आप इनको आज के आज ही छोड़कर अच्छे से काम पे लग जाओ एंड नई नई चीजें सीखो एंड 1000 वीडियो देखने के बजाय कुछ अच्छे क्रिएटर को ऑब्जर्व करो एंड इसी से आपको नया सीखने भी मिलेगा। और अगर आपको ये जानना है कि मैं स्पॉन्सरशिप से कितना अर्न करता हूँ तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, हम वहीं पे मिलेंगे। एंड थैंक्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।